अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोया एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में आर्टिकल 128 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में पढ़ा था, तो अब इंशाल्लाह इसका कंप्लीट जो लेक्चर है, जो कंप्लीट प्रॉपर क्वेश्चन है आर्टिकल 128 का, उसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को हमने साबित किस तरह से करना है, इसके मतलब अथॉरिटीज़, रेफरेंसेस, जो कुछ भी हुआ इंशाल्लाह उसको कंप्लीट एक छोटे से लेक्चर में क्लियर करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में आते हैं। सबसे पहले, अ मुहम्मदन मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कन्फर्स द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द पार्टीज़ एंड ऑफ लेजिटिमेसी ऑन चिल्ड्रन। जो एक मुस्लिम मैरिज होती है उसका मकसद होता है दो पार्टीज़ के बीच, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आपस में एक दूसरे से बच्चे पैदा कर सकते हैं जो कि हलाल तरीके से होते हैं। इन मुस्लिम लॉ द इलिजिटिमेसी चाइल्ड हैज़ नो राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी थ्रू द फादर। जो बाप के बच्चे नहीं होंगे उनका इनहेरेंट यानी कि वरासती प्रॉपर्टी जायदाद में कोई हक नहीं होगा। लेजिटिमेसी इज इस्टेब्लिश्ड आइदर बाय द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरिज which is valid or irregular facet but not in a void battle marriage, or alternative through the application of the doctrine of acknowledgement इकरार। आर्टिकल 128 QSO 1984 provides the presumption of law regarding the legitimacy of child। आर्टिकल 128 है, ये हमें शिया लॉ के मतलब भी बताता है, रेगुलर मैरिज, इरेगुलर मैरिज के मतलब भी बताता है, वाइड मैरिज, वैलिड मैरिज के मतलब भी बताता है, फिर इसकी प्रजम्पशन के मतलब भी बताता है कि लेजिटिमेसी चाइल्ड असल में क्या होता है। आगे मेन हेडिंग सेकंड पे आते हैं, रेलिवेंट प्रोविजन। तो आपको जैसे कि मालूम है आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर 1984 डील द टर्म लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। मेन हेडिंग थर्ड पे आते हैं, मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। द टर्म लेजिटिमेसी इम्प्लाइज दैट अ पर्सन इज बोर्न एज द रिजल्ट ऑफ वैलिड मैरिज। लेजिटिमेसी का जो टर्म है इसका ये मतलब होता है कि एक जो बच्चा पैदा होता है जो वो वैलिड मैरिज थी। वैलिड मैरिज क्या होती है कि सोसाइटी के लोगों को इल्म हो कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड हैं, या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ वैलिड मैरिज विद इन द टाइम एज प्रोवाइडेड बाय शरिया, यानी कि जब मैरिज ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी उनका एक प्रॉपर टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अंदर वो उस मैरिज को ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे जनाब मेन हेडिंग नंबर 4 आती है, मुस्लिम लॉ ऑन लेजिटिमेसी। मुस्लिम लॉ लेजिटिमेसी के बारे में क्या कहता है। क्लास 1 कहती है, कंसेप्शन ड्यूरिंग अ वैलिड और इरेगुलर मैरिज। A children conceived during a irregular marriage, its parent will be legitimate। यानी कि सिंपल सी बात है कि a children conceived during valid or irregular marriage of its parents will be legitimate। इसको प्लेन पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लास 2, बर्थ ड्यूरिंग और आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है डेसोलेशन ऑफ अ वैलिड मैरिज, जब मैरिज ख़त्म हो जाती है तो उसके कितने अरसे के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसी शोहर का होगा, उसी खामंद का होगा, या उसका बाप वही होगा। इसके मतलब थोड़ा सा इबहाम भी होगा, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन जो लॉ कहता है, जो साइंस कहती है, उसके मुताबिक इसकी क्लास 1 कहती है, ए चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 6 months 180 days ऑफ द मैरिज इज लेजिटिमेट अनलेस द फादर डिस्क्लेम इट बाय लियन और इम्प्रिकेशन अंडर द शिया लॉ। बर्थ मस्ट बी बियॉन्ड 6 months आफ्टर द कंजम्पशन एंड आफ्टर द डेट ऑफ द मैरिज। यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर जो बच्चा पैदा होगा, चाहे मैरिज ख़त्म भी हो गई है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म भी हो गया, उसके बाद भी 180 डेज़ के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो उसी बाप का डिक्लेयर होगा। लास्ट कहती है, ए चाइल्ड बोर्न विद इन 6 months ऑफ द मैरिज इज इलेजिटिमेट अनलेस द फादर एक्नॉलेज इट अंडर द शिया लॉ।
चाइल्ड बोर्न विद इन 6 months फ्राम द डेट ऑफ कंज्यूमेशन में बी डिनाइड इवन विद इन लियान। यानी फिर वही बात शिया लॉ में आ रही है कि 180 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा पैदा होना चाहिए। कहा ये कहती है विद इन 2 लूनार ईयर ऑफ डेथ। ये इसको आगे हनफी लॉ और शिया लॉ को आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। अगली जनाब जो मेन हेडिंग आती है वो आती है प्रजम्पशन रिगार्डिंग लेजिटिमेसी अंडर आर्टिकल 128। प्रजम्पशन क्या है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की अंडर आर्टिकल 128 के तहत। क्लास 1 कहती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar month फ्राम द date of marriage or within the 2 years after establishment and the mother remain unmarried shall be conclusive proof that he। यानी कि अगर उनकी शादी ख़त्म हो गई है मदर को ये साबित करना है कि ये बच्चा अगर कोई पैदा हुआ है बाद में इतने अरसे इतने टाइम के दौरान तो ये इसका रियल बाप यही है जो उसका साबिका हस्बैंड था। बेसिक ऑफ आर्टिकल 128 है, ये एक अथॉरिटी है 1904 बॉम LR पेज नंबर 95। आर्टिकल 128 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ पार्टिकुलर रिलेशनशिप सच अ मैरिज इज शोन टू एग्जिस्ट देन इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट प्राइमा फेसा बी रिज्यूम्ड। यानी कि सिंपल सी बात वो इसमें बता रहा है कि पार्टिकुलर रिलेशनशिप होगा तो ही आगे मामला तय पाएंगे। इसेंशियल्स ऑफ आर्टिकल 128 सबसे पहला एसेंशियल वही आ गया वैलिड मैरिज। उनके दरमियान एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए, दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मुआशरे को सोसाइटी को पता होना चाहिए कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। क्लास 2 चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, जो उनके दरमियान जो टाइम पीरियड होगा जो उनकी शादी का दुरानिया होगा उस दरमियान अगर कोई चाइल्ड पैदा होगा तो दैट इज़ उसे यही कहा जाएगा कि चाइल्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूस ऑफ अ वैलिड मैरिज। इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी है, चाइल्ड मस्ट बी बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ वैलिड मैरिज आफ्टर 6 lunar month फ्राम द डेट ऑफ मैरिज। प्रजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय फॉल्स एलिगेशन ऑफ फादर इन ऑर्डर और अवॉइड liability of paying maintenance to his own son। NLR 96 सिविल लाहौर पेज नंबर 608 है। क्लास 3 कहती है चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेसोलेशन ऑफ मैरिज। अब जो चाइल्ड बोर्न होता है वो आफ्टर डेसोलेशन ऑफ मैरिज विद इन 2 year भी अगर होता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, इसके आगे एक्सेप्शन आ जाएंगी। रिफ्यूजल बाई हस्बैंड, अगर हस्बैंड इनकार कर देता है कि ये चाइल्ड उसका नहीं है तो क्या होगा, तो उसका जो भी कोर्ट तरीक़ेकार मुनासिब समझेगी DNA ETC वगैरह वगैरह वो किया जाएगा। चाइल्ड बोर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ इद्दत, अगर औरत का इद्दत का टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसका कोई चाइल्ड पैदा होता है तो उसको फिर कोर्ट कैसे साबित करेगी, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ फिर औरत पर होगा, बीवी पर होगा कि उसने साबित करना है कि ये चाइल्ड किसका है। आगे आ गया जी फाइनल हेडिंग, फाइनल स्टेटमेंट द पीथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो ओटा अनट्रूथ शोज दैट। तो इसको इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपने आर्टिकल 128 के बारे में जो हमने पढ़ा है तो फिर आपने इसको आगे कंक्लूड कर देना है कि आर्टिकल 128 एक रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान और उस रिलेशनशिप के दरमियान जो औलाद पैदा होती है लेजिटिमेट होती है, जो वैलिड मैरिज के अंदर बच्चा पैदा होता है। फिर आगे इसको अगर इसकी डिटेल में जाएंगे, लेंथ में जाएंगे तो फिर शिया ला, सुन्नी ला और लूनार डेज ETC बहुत कुछ आ जाएगा। तो एक मुकम्मल क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना मटेरियल हमने मेरा ख्याल है पढ़ लिया है, इसको अटैम्प्ट करने के लिए, समझने के लिए तो वो काफ़ी था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया एडवोकेट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।